नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा को लेकर के क्राउन का सेट नंबर 2 को कवर करेंगे। सेट 1 आपको अपलोड कर दिया गया है, तो प्ले लिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को विजिट करेंगे। आज के सेशन में हम लोग जो है सेट नंबर 2 को कवर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, समय काफ़ी ज़्यादा कम है आपका, मार्च में एग्जाम आपका होना है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लगातार आप लोग जो है प्रैक्टिस करते रहें। तो आइए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। देखिए 3200 प्लस जो आपके जो है रुक्मणी पब्लिकेशन के यानी द प्लेटफॉर्म की तरफ से जो बुक आपका प्रिपेयर हुआ था, इसको भी मैंने आपको जो है 50% प्लस आपको कवर करा दिया हुआ है। तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट विजिट करेंगे, वो बुक को अगर आप लोग कवर कर लेते हैं 3200 प्लस वाला, तो डेफिनेटली आपका जो है 20 प्लस आपका स्कोर आपका हो जाएगा साइंस के अंतर्गत, क्योंकि 25 मार्क्स आपके जो है साइंस के अंतर्गत से आपके आने हैं। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्राउन का जो आपका सेट है, ये आपका सेट नंबर आपका 2 है, काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड है। यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं, चाहे BRSI का एग्जाम हो, इसके लिए भी देखते होंगे कि आपने जो है क्राउन का बुक आपका प्रिपेयर होता है, जो काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है, तो इसलिए हम लोग जो है क्राउन को कवर कर रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये देखिए आपके सामने है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के कहा जा रहा है कि जो है पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो है हुमायूं के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये आपको नंबर बताना है। ये देखिए आपका प्रीवियस पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखेंगे कि उस समय की अगर हम बात करें 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं। तो साथी याद रखेंगे, क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम क्या है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अशफाकुल्लाह खां हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो उस समय की अगर हम बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चर्चिल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जिनकी कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 1940 से आपका 45 तक रहा था, लेकिन इसका कार्यकाल आपको पूछा नहीं जाएगा। आप लोग इतना ध्यान में रखेंगे कि जो आपके जो है भारत छोड़ो आंदोलन आपका हुआ था, ये कब हुआ था, तो साथियों ये 1942 में हुआ था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चर्चिल। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है। तो साथियों महाकुंभ मेला की अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष में होता है, जो कि हिंदुओं का सबसे बड़ा जो है मेला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ऑप्टिमस किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट है। बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों टेस्ला। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि एक नई उन्नत कहा जा रहा है कि पर्यवेक्षीय निगरानी प्रणाली दक्ष किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये रिसेंटली अगर हम बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न आपके आते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI की स्थापना कब किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक का। तो 1935 में किया गया था। RBI की राष्ट्रीयकरण की अगर हम बात करें तो 1949 में किया गया था। बैंकों का बैंक इन्हें ही कहा जाता है। साथ ही जो है इंटरेस्ट यानी कि जो ब्याज को तय करता है, ये किस बैंक के द्वारा किया जाता है, तो ये RBI के द्वारा किया गया था। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत 1 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, उसमें आपका प्रश्न पूछा गया था कि जो आपके RBI के द्वारा यानी जो रेट इंटरेस्ट होते हैं ये किन के द्वारा तय किया जाता है, तो आपके RBI के द्वारा तय किया जाता है। तो ऑल ओवर देख पाएंगे कि क्वेश्चन आपका घूमते रहता है इधर से उधर, इसलिए आपको जो है इससे ऐसा प्रिपरेशन करना है ताकि आपके BSSC के अंतर्गत भी काम आ जाए। और रिसेंटली आपके जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी एग्जाम होना है, तो इसमें भी आपको जो है कहीं ना कहीं आपको बेहतर जो है हो पाए। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि किस संस्थान ने दक्ष नाम से एक नई सुपटेक पहल शुरू की। तो दोस्तों ये RBI के द्वारा किया गया है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
देखिए बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड आपका जो है 3 क्वेश्चन आपका पूछ दिया जा रहा है। आप हर एक एग्जाम में भी देख पाएंगे रिसेंटली जितनी भी एग्जाम कंडक्ट हो रहा है तो बैंकिंग सेक्टर को आप लोग जो है कवर कर लेना, चूंकि एक एक नंबर आपका ऐसा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो कि आपको जो है बेहतर आपको जो है रिजल्ट आपको दिला सकता है। चूंकि एक नंबर का भी अगर वेरिएशन होता है तो लगभग लाखों अभ्यर्थी जो है उसमें छटते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान जहां चीतों को लाया गया था किस राज्य में स्थित है। तो साथियों जैसा कि भी जो है चीता लाया गया था भारत में और ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है जो कि आपके मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश की थोड़ा सा बात कर लेते हैं तो सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश के अंतर्गत किया जाता है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा भारत में अगर हम वन की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। सबसे ज़्यादा वन घनत्व की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। तो इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है। बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो साथियों राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका सुभाई घई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कहा जा रहा है कि साइरस मिस्त्री जिनकी 4 सितंबर 2022 को एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई किस भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी के अध्यक्ष थे, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो बताइए आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों ये टाटा के थे। ध्यान रखेंगे ना तो आपका ए होगा ना ही तो आपका यहाँ पर बी होगा। आगे ऑप्शन देख लेते हैं। आपका ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपको दिया गया है टाटा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि यूएसए ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कार्लोस अल्कराज के द्वारा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन देश करेगा। तो ये देखिए आपके हो चुके हैं। तो जिस समय आपका बुक प्रिपेयर हुआ था तो उस समय जो है आपको पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा कि ग्लोबल इंडेक्स कहा जा रहा है कि 2020 में भारत की रैंक क्या थी। साथियों ग्लोबल इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक की अगर हम बात करें तो ये आपके जो है 40वां रैंक था। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक करेंगे और जो है ऐसा नहीं कि आप जो है जीएस को अगर नहीं भी करते हैं कवर तो आप रिजल्ट ले लोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना है। देखिए अलग अलग टीचर जो भी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं उसको आपको रिकमेंड करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सभी सब्जेक्ट को आपको जो है इक्वल लेकर के भी आपको चलना है ताकि आपके बिहार पुलिस में भी आपको फायदा करे और साथ ही बीएसएससी के अंतर्गत भी। तो यहाँ पर आपको प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। देखिए गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करें तो पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये 1930 में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 1931 में हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करें तो 1932 में हुआ था। इसको आप लोग याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपका जो है पूछा जाता है कि कौन सा गोलमेज सम्मेलन आपका कब हुआ था। तो साथियों पूछा जाता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है इन्होंने भाग लिया था। तो अगर प्रश्न की अगर हम बात करें तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। अब बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिया गया इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रतिभाग किया था, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर गलत दिया गया है। बाकी आपको दिया गया है कि यह 1930 में आयोजित किया गया था, याद रखिएगा आप लोग। उसके अलावा दिया गया कि ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। इसका आयोजन लंदन में हुआ था, ये सभी चीज़ें आपको जो है साथियों करेक्ट आपको दिया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि जो है 15वीं जनगणना 2011 का शुभारंभ किसे बनाया गया था। तो देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो आपके 2011 में जो आपका जनगणना हुआ था ये आपका कौन सा जनगणना था। तो ये आपका जो है 15वीं जनगणना थी। और इस बार जो आपका जनगणना आपका 2021 में होना था ये आपके कौन से आपका जनगणना होता, तो ये आपका 16वीं जनगणना होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है कि रिसेंटली अगर देखा जाए तो जो है आपके क्वेश्चन ये आपका पूछा गया एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो 2011 में आपका जनगणना होना था ये आपका 16वीं जनगणना आपके होने थे
और जो आपका 2011 में हुआ था ये आपके 15वीं जनगणना थी। यहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं जहाँ तक मुझे लगता है, तो आप लोग इसको जो है ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए राइट आंसर आपकी बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षिका। ध्यान रखना है कि 15वीं जनगणना 2011 का शुभारंभ किसे बनाया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षिका। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियां दक्षिण से उत्तर की ओर जो है निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए दक्षिण से हमें जो है उत्तर की ओर बताना है, तो दक्षिण से उत्तर देखिए पहले आपका हो जाएगा शिवालिक, फिर महान हिमालय हो जाएगा, उसके बाद आपका लघु हिमालय हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि लघु हिमालय स्थित है मध्य में। लघु हिमालय की अगर हम साथियों बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक और जो है महान हिमालय के बीच आपका स्थित है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि सरकारी पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है, बताइए आप लोग। राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए साथियों पहला हमारा ऑप्शन है कि इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। तो बिल्कुल आपका होता है 73वां संविधान संशोधन जब आपका 1992 में आपका किया गया था, 1992 में किया गया था, तो पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाया गया था। तो ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में दिया गया इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करता है। बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया। अपने तर्क के अकॉर्डिंग भी इस क्वेश्चन को आप लोग बना लेंगे। अगला हमारा है कहा जा रहा है कि जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। बिल्कुल आपके होते हैं। तो इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी आपका जो है सही दिया गया है। तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि पंचायती राज व्यवस्था जो आपका हुआ था 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक स्वरूप मिला और सर्वप्रथम जो पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था 1992 में आपका किया गया था राजस्थान के अंतर्गत। अगर हम लोग बात करें कि पंचायती राज व्यवस्था जो है किस प्रकार का ढांचा है, तो त्रिस्तरीय है और पंचायती राज व्यवस्था जो है ये राज्य सूची का विषय है। तो इतने फैक्ट को यहाँ से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि संसदीय प्रक्रिया में कहा जा रहा है कि जो है आपका गिलोटिन का क्या अर्थ है। तो संसदीय जो है प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है ये आपको पूछा जा रहा है। इसका मतलब होता है विधेयक पर बहस को बंद कर देना। ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि जो है इंडियन कहा जा रहा है कि जो है इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना कब हुई थी ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये देखिए 1950 आपके 4 में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है। तो साथियों बताएंगे आप लोग गिल्ट एंड कहा जा रहा है कि बाजार ये किससे संबंधित है ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा सरकारी प्रतिभूतियां बाजार जो है प्रतिभूतियां का बाजार से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है ईमेल पते के 2 भाग कौन से होते हैं। ईमेल जैसे कि आपने जो है जो भी लिखता है पहले आप जो है इसमें लिखते हैं, उसके बाद फिर आगे आप जो है इसमें @gmail.com को लगाते हैं। तो इसका कौन कौन से भाग होते हैं। तो देखिए प्रयोगकर्ता का पहले आपका नाम होता है, फिर होता है आपका डोमेन नेम। ठीक है। तो इस प्रकार से राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न ये देखिए आपका क्वेश्चन आपका जो है पूछा हुआ है आपका, इसको आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। बाकी सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हाईलाइटेड इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि जो रिपीटेड क्वेश्चन आपका इसको आपको ध्यान रखने हैं अच्छे तरीका से। अगला प्रश्न हमारा कि द कहा जा रहा है कि ट्रूथ कहा जा रहा है कि द दूथ्स वी होल्ड एन अमेरिकन जर्नी किसकी आत्मकथा है ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। साथियों राइट आंसर आपका हो जाएगा कमला हैरिस का है। अगला प्रश्न है कि कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश बन गया है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि जैव उर्वरक जीवित सूक्ष्म जीवों से युक्त पदार्थ होता है, इनमें से जैव उर्वरक कौन सा है। प्रश्न को एक बार पढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि जैव उर्वरक जीवित सूक्ष्म जीवों से युक्त पदार्थ होता है, इसमें से जैव उर्वरक कौन सा होता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा एजोस्पिलियम। ध्यान रखेंगे आप लोग, एजोस्पिरिलम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि जो है करगम कहाँ का लोक नृत्य है। इंपॉर्टेंट है, लोक नृत्य से क्वेश्चन आपके आएंगे।
करगम की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ध्यान रखेंगे करगम जो है तमिलनाडु का लोक नृत्य है। भारतनाट्यम की अगर हम लोग बात करें तो भारतनाट्यम भी जो आपके तमिलनाडु के हैं। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि गांधी जी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अनटू द लास्ट के लेखक है। तो साथ ही ये लिखा गया है जॉन रस्किन के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि जो है गांधी जी को प्रभावित करने वाली पुस्तक कहा जा रहा है कि अनटू द लास्ट के लेखक कौन है, तो जॉन रस्किन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सा देश आसियाना का सदस्य नहीं है। आसियाना का सदस्य नहीं है, यह आपको पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे आसियाना यानी कि ASEAN के बारे में आपको बताना है, यानी इसका कौन सा देश जो है सदस्य नहीं है। तो याद रखेंगे इसका फुल फॉर्म आपका होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1967 में जो है एशियाना की स्थापना किया गया था। इसका सदस्य की अगर हम बात करें तो आप लोग याद रखेंगे कि इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया और सिंगापुर जो है इसके कुल अगर बात करें सदस्य का तो टोटल जो है 5 इसके जो है सदस्य हैं आसियाना के। इसमें अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि कौन इसके जो है सदस्य नहीं है तो देखिए आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश साथियों इसका सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है। अगला में आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विमान भारत का स्वदेश में निर्मित लड़ाकू विमान है। तो तेजस यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी किस भाषा की लेखिका थी। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका हो जाएगा बांग्ला भाषा की लेखिका थी। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आर्कटिका पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो साथियों आर्कटिका की अगर हम बात करें, अंटार्कटिका की अगर हम बात करें कि पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेहर मूसा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे इन सभी प्रश्नों को, राइट आंसर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे पहुंचते हैं साथियों। अगर हम बात करें कि ये कब पहुंची थी, अगर आपको डेट पूछा जाता है तो 1977 को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर लंबे समय तक टिकने वाला विशाल वृक्ष कौन है। इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी पर लंबे समय तक टिकने वाला विशाल वृक्ष कौन सा है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सिकुआ। ध्यान रखेंगे ये सभी जंगली पौधे हैं, सिकुआ आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि संगाई डियर किस राज्य का राजकीय पशु है। संगाई डियर किस राज्य का राजकीय पशु है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 2 देशों के लिए शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेट कौन बने हैं। तो गेरी आपका जो है बैलेंस आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि गूगल ने हाल ही में कौन सा AI संचालित कहा जा रहा है कि चैटबॉक्स लॉन्च किया है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बार्ड को किया है। ध्यान रखेंगे। और देखिए गूगल ने प्रोटेक्शन को लेकर के जो भी आपका लॉन्च किया था, इट्स मेड फॉर आपके किड्स और जो है आपका नॉट इट्स मेड फॉर किड्स, आपका इस प्रकार के जो है 2-3 चीज़ आपका लॉन्च हुआ था। तो मदन निषेध का जो एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था वहाँ पर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो गूगल से रिलेटेड भी आपका टेक्निकल से रिलेटेड आपका पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे इस प्रश्न को एक बार रिपीट कर लेना कि गूगल ने हाल ही में AI संचालित कहा जा रहा है कि चैटबॉट लॉन्च किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बॉर्ड। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर ने कहा जा रहा है कि मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया है। तो साथ ही यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये भी रिसेंटली किया है पटियाला ने। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि पश्चिमी घाट में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाला बेसाल्ट पठार किस राज्य में खोजा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कारों के तहत इस बार कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। देखिए 2023 के जो है पद्म पुरस्कारों के तहत इस बार कितने जो है व्यक्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 व्यक्ति को किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा है कि किस केंद्र जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। अगला प्रश्न है कि जो है रंजीत गुहा जिसका हाल ही में निधन हुआ किस पेशे से जुड़े हुए थे? तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इतिहासकार से। अगला प्रश्न है साथियों, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने डचेन कजर की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित मरीजों को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा किया है? तो यह भी किया गया है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने किस टीम को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर वाली जो है बसें लॉन्च किया है? तो देखिए रिसेंटली अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि हाल ही में नेशनल टाइम रिलीज कहा जा रहा है कि स्टडी 2023 रिपोर्ट किसने जारी किया है? देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि हाल ही में नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 रिपोर्ट किसने जारी किया है, ये आपको पर बताना है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा CBI ने किया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की भारतीय सेना किस देश में कजर की एक्सरसाइज खान कन्वेस्ट कजर की जो है क्वेस्ट 2023 में भाग ले रही है? तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे आप लोग। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगोलिया। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का व्यापारिक संचालन कहाँ शुरू किया गया? तो गुजरात यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि इंडियन प्रीमियम लीग की सबसे मूल्यवान कहा जा रहा है कि जो है फ्रेंचाइजी कौन है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। इंडियन प्रीमियम लीग यानी IPL के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। सबसे मूल्यवान कहा जा रहा है कि फ्रेंचाइजी कौन है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इनकेस आपको पूछा जाता है IPL का प्रारंभ कब हुआ, तो साथ ही याद रखेंगे 2008 से जो है IPL का प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ से देखिए आपका जो है साइंस का क्वेश्चन शुरू होता है। प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित जो है ताप मापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो दोस्तों पायरोमीटर की अगर हम बात करें तो विकिरण तापमापी को हम लोग कहते हैं पायरोमीटर। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है साथियों, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में जो है परिवर्तित होती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से जोड़ा जाता है, वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है, कहा जा रहा है कि छोड़ा जाता है, तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने पर ये क्या होंगे, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथियों ऊपर जाने के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा आपका, तो गुब्बारे के तापमान में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, और ये क्या होगा आपका फट जाएगा, क्योंकि ऊपर जो अब जब जैसे जैसे जाएगा तो ऊपर में क्या होता है कि वायुमंडलीय दबाव कम होता है, गुब्बारा का दबाव अभी अधिक होगा, तो ये आपको ऑटोमेटिकली क्या होंगे, फट जाएंगे। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि जो है किसका परमाणुीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? तो इसमें अगर हम बात करें तो आपका देखिए थोरियम का होता है, यूरेनियम आपका होता है 235 का, प्लूटोनियम का होता है, देखिए लेड का नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस यानी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ है। इंपॉर्टेंट है साथियों, अभी रिसेंटली ये सभी क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में,
तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये DRDO के द्वारा विकसित किया गया है और ये जो है आपका भारत और रूस द्वारा जो है डेवलप किया गया है। तो राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया है। तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि साइकिल और कारों में बॉल वेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि तो पहिया और धुरी के बीच स्पर्श का प्रभावी क्षेत्र क्या होता है, तो घट जाता है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था। एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो रुड़की आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कहा जा रहा है कि समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका, तो देखिए समस्थानिक हम लोग किसे कहते हैं, तो देखिए परमाणु भार भिन्न भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक जो होता है ये समान होते हैं, इसे हम लोग कहते हैं समस्थानिक। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि अति मुलायम खनिज टॉल्क मुख्यतः है, तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम सिलिकेट, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एल्यूमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है उस पर निक्षेपण होना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग राइट आंसर की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। एल्यूमिनियम का देखिए अयस्क होता है बॉक्साइट कोरेंडम क्रायोलाइट, इसमें से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण जो किया जाता है Al2O3 यानी बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है। साथियों प्रश्न आपका पूछा जाता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण क्या है, तो देखिए जो बॉक्साइट आपका होता है Al2O3 होता है, ये आपके उभयधर्मी होते हैं। साथ ही आपका ZnO आपको उभयधर्मी होते हैं, PbO जो होता है आपको उभयधर्मी होता है। तो ये सभी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, तो मैंने आपको कवर करा दिया है। तो जो भी मैं आपको फैक्ट बताऊंगा इसको ध्यानपूर्वक आप सभी लोगों को कवर करना है, इग्नोर नहीं करना है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि फिटकरी, कहा जा रहा है कि गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ बनाती है, बताइए आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्कंदन के द्वारा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको देखिए मिलान करना है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है नीला थोथा, अच्छा ब्लू विट्रॉल जिसको हम लोग कहते हैं नीला थोथा, तो साथियों ये आपका होता है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट यहाँ पर आपको दिया गया है जिसका सूत्र की अगर हम बात करें तो CuSO4 आपका होता है। इसके अलावा जो है अपनी बेकिंग सोडा आराम से आप लगा सकते हो। बेकिंग सोडा अच्छा आपका क्या होता है, तो बेकिंग सोडा जो आपका साथियों होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, मतलब NaHCO3 होता है। तो आपके सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ आपका चला जाएगा बेकिंग सोडा, इसको मिला दीजिए। अब आपका है कास्टिक सोडा जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो यहाँ पर आपका चला जाएगा, और आपका एप्सम साल्ट दिया गया जिसे हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से जानते हैं, तो इसको आप लोग यहाँ से मैच करेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि उन शराब, कहा जा रहा है कि उन शराब, और देखिए कूट आपको लगा लेना है, कूट मैंने स्किप कर दिया हुआ है, आंसर मैंने करा दिया है। अगला हमारा कि उन शराब, कहा जा रहा है कि त्रासदियों में जिनके परिमाण स्वरूप, कहा जा रहा है कि अंधता आदि होती है, हानिकारक पदार्थ है, इसमें क्या आपके हानिकारक है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसमें अगर हम लोग बात करें राइट आंसर की, तो इसमें आपका जो है मेथिल एल्कोहल होता है, ध्यान रखेंगे C2H5OH आपका होता है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है, जो कि इन चीज़ों को बता देता है कि आपने शराब पिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आप लोग कि पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि जंतु विज्ञान अध्ययन कहलाता है। तो साथियों जंतु विज्ञान के अध्ययन को हम लोग कहते हैं जीवित व मृत दोनों का अध्ययन जो है ये आपके जंतु विज्ञान के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है। तो दोस्तों समुद्री जो घोड़ा है ये आपका मछली है, बाकी जितना भी यहाँ पर देख पा रहे हैं स्टार फिश, डॉग फिश है,
जेलीफिश है, तो ये सभी मछली के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर आपका वास्तविक मछली की अगर हम बात करें तो समुद्री घोड़ा आ जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो कॉर्क की अगर हम बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेकर्स, ऑप्शन आप क्या जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो देखिए दोस्तों, मेंडल की अगर हम बात करें तो ये जो है आपका लैंगिक जनन पर आपके आधारित है। तो यहाँ पर आपका अलैंगिक गलत हो जाएगा, कायिक जनन, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। आगे ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो अगला ये रहे आपके सामने, तो यहाँ पर आपको दिया गया है लैंगिक जनन, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त समूह की खोज की, तो रक्त समूह की जो खोज किया गया था जो है आपका कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। और जो है रक्त समूह यानी कि आरबीसी जो आपके होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इसका जीवन काल आपसे पूछा जाता है तो 115 से 120 दिन का होता है, पुनः इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो देखिए दोस्तों, आपका नीला और आपका जो है लाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि रतौंधी किसकी कमी के कारण से होती है? तो साथियों, रतौंधी जो होता है ये विटामिन ए की कमी के कारण से होता है। इसका केमिकल नेम की अगर हम बात करें तो रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए जो आपके होते हैं सबसे अधिकतम मात्रा में गाजर में पाए जाते हैं। विटामिन बी की अगर हम बात करें तो इसके कमी के कारण से बेरी नामक रोग होता है। और ये जो आपके पाए जाते हैं ये आपके जो है केला में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन सी की कमी के कारण से स्कॉर्बी नामक बीमारी होती है और ये सबसे अधिकतम मात्रा में आंवला में पाए जाते हैं। विटामिन ई की बात करें तो गेहूं या फिर नारियल में पाए जाते हैं, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होते हैं। तो इतने फैक्ट को याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला प्रश्न हमारा कि पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पोलियो का टीका जो है आपका जॉन्स साल्क ने सबसे पहले जो है तैयार किया। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जैविक मूल है? जैविक मूल कौन सा है साथियों, ये आपको हमारा बताना है। जैविक मूल की अगर हम लोग यहाँ पर बात कर ले तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मूंगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों, जितने भी यहाँ पर आपका क्वेश्चन आपका दिया गया था जीएस पेपर का आपका, तो कंप्लीटली मैंने यहाँ पर जो है आपको रिवील आपको करा दिया हुआ है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जो भी सेट आपका बचा हुआ है आपका क्राउन का अच्छे तरीके से आप सभी लोगों को लगाना है और इसका लेवल भी आपका ठीक ठाक है, जो कि आपके एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस आपको दिला सकता है। तो इसको हम लोग कंटिन्यू जो है कवर करेंगे। बाकी खान सर का बुक आपका जो है कवर हो चुका है, बाकी मैं आपको रिवीजन जो है करा दूंगा। और 3200 प्लस जो आपका प्लेटफॉर्म की तरफ से आपका बुक लॉन्च किया गया है, इसको कवर करना काफ़ी जरूरी है, जो कि आपके जो है 25 क्वेश्चन जो आपका साइंस का आना है, इसमें आप 20 प्लस जो है स्कोर आप लोग कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे।